हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। प्लस टू बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका एक वीडियो मैंने कल भी अपलोड किया था। मैंने इस प्रीवियस वीडियो के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, और इस प्रेजेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिटेल में डिस्कस करूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट की इस डायमेंशंस के अंदर, जैसा कि आप अभी यहां पे देख भी रहे हैं, हमारे पास 5 डिफरेंट डायमेंशंस होंगी जो बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं। ये बिजनेस की कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इसके ऊपर जो हमें क्वेश्चंस आएंगे वो या तो इनके मीनिंग के ऊपर आएंगे, या बहुत बार हमें केस स्टडी आती है। केस स्टडीज के अंदर हमें लाइंस को कोट करते हुए आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी डायमेंशंस इस केस स्टडी के अंदर हाईलाइट हुई है। तो इस वीडियो के एंड में मैं कुछ सैंपल केस स्टडी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो दैट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी मजबूत पकड़ बन जाए। सो टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए दोस्तों, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो 5 डायमेंशंस हैं। इन 5 डायमेंशंस में से सबसे पहली डायमेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सबसे पहले तो हमें मीनिंग जानना है, फिर हमें जानना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती हैं, और कुछ एक एग्जांपल भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस डेफिनेशन में देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट को बोलते हैं जिसके अंदर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसी एक्टिविटीज आती हैं। ये मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इतना ही लिखेंगे, लेकिन अगर हमें केस स्टडी आती है जहां पे हमें पहचानना होगा कि ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है हाईलाइट हुआ है या नहीं हुआ, हम कैसे पता लगा पाएंगे? ये मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। इनमें से कुछ भी कंपोनेंट अगर केस स्टडी के अंदर हाईलाइट हुआ तो हम पहचान जाएंगे कि इस केस स्टडी के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जिक्र हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 2 चीजें आती हैं, सप्लाई ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दोस्तों, अगर सप्लाई ऑफ मनी का जिक्र हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र हुआ है, तो इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र हो रहा है, और इस लिहाज से यह इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन जाता है। देन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है टैक्स एंड सब्सिडी, गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो अगर कहीं पे भी टैक्स और सब्सिडीज का जिक्र हुआ है तो मतलब फिस्कल पॉलिसी है, और फिस्कल पॉलिसी क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है तो इस लिहाज से यह इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास कहीं पे भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जैसे कि 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस की है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जिक्र हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का जिक्र हो रहा है, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं दोस्तों। देन इकोनॉमिक इंडाइसेस, कहीं पे भी जीडीपी का जिक्र हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जिक्र हो रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जिक्र हो रहा है, पॉवर्टी का, इन्फ्लेशन का, इन चीजों का अगर जिक्र हो रहा है तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन जाता है। साथ ही अगर हमें स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हमारे साथ किया जा रहा है, तो मतलब ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। सो हमें डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 2 लाइनें याद रखनी है, और हमें ये कंपोनेंट्स याद रखने हैं। ये कंपोनेंट्स हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या नहीं है, तो कहां पे है। मैं केस स्टडी जब ये डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, आपको ये हाईलाइट करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमने पहचाना कि ये पर्टिकुलर केस स्टडी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है दोस्तों। देन कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अभी हमारी सरकार ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जो है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जीएसटी एक टैक्स है और टैक्स फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, और फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। देन दोस्तों डिमोनेटाइजेशन, 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, जहां पे 1000 और 500 के जो करेंसी नोट से गवर्नमेंट ने बैन
कर दिए थे। तो ये डीमोनेटाइजेशन सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है और ये मॉनेटरी पॉलिसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही कंपोनेंट है। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा, ये 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी, इसका भी हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है दोस्तों। ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रहा, जहां हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मीनिंग डिस्कस किया और जाना कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है सोशल एनवायरनमेंट। पहचानना बेहद आसान है, बहुत आसान। आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस के ऊपर सोशल वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ सिस्टम, रिलीजन का बहुत बड़ा असर होता है। मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा या मेरा बिजनेस डाउन जाएगा, मेरे कस्टमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, वैल्यू, बिलीफ सिस्टम के ऊपर ये चीजें डिपेंड करेंगी। हम इस चीज का पता एक बात से लगा सकते हैं कि आप देखिए, हम बात करते हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से नवरात्रा में जो है हम चिकन नहीं खाते हैं, तो नवरात्रा में चिकन का बिजनेस डाउन हो जाता है, बाकी दिनों चलता है। हमारी ये धारणा होती है हिंदुओं की कि सैटरडे को लोहा नहीं खरीदना है, तो ये अपशगुन होता है, तो लोहा नहीं खरीदना सैटरडे को। तो यहां पे सैटरडे को हम देखते हैं कि लोहे का जो कारोबार है वो बहुत ज्यादा डाउन जाता है। देन हिंदू ये भी मानते हैं कि ट्यूसडे को, थर्सडे को हेयर कट नहीं करवाना, बाल नहीं कटाना, तो बार्बर की दुकान पे जाके देखेंगे तो यहां पे उनका बिजनेस हमें इन दिनों डाउन मिलेगा। इनको हमने सोशल एनवायरनमेंट को कैसे पहचानना है, इसके हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बिजनेस को इंपैक्ट करता है। से फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर लग्जरी कार्स, तो ये लोग लग्जरी कार्स परचेज करेंगे और अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए। बिजनेस के ऊपर ये जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, उनके ऊपर इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, देन एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर, हेल्थ और फिटनेस ऑफ द पीपल। अब देखिए, लोग अगर हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं तो किसी बिजनेस पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, किसी बिजनेस पे नेगेटिव। अगर मैं हेल्थ को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो रहा हूं तो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस डाउन जाता है, जबकि जिम और जूस, ये जो बिजनेस करने वाली इंडस्ट्रीज हैं, इनका बिजनेस अच्छा चलेगा। देन इंडाइसेस लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, फैमिली कॉम्पोजिशन, ये भी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ही आते हैं। जहां पे भी किसी भी केस स्टडी के अंदर इन चीजों का जिक्र हो रहा होगा वो सोशल एनवायरनमेंट बन जाएगा। मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये लिखना होगा, और किसी भी केस स्टडी के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि सोशल एनवायरनमेंट है या नहीं है, तो आपके पास ये फैक्टर्स होंगे, इनमें से कोई भी फैक्टर आपको पहचानना होगा। हां, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर जो है रिजर्वेशन, वुमेन का रिजर्वेशन, माइनॉरिटी का रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन लोगों के रिजर्वेशन की बात भी आती है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, इनके रिजर्वेशन, वुमेन का रिजर्वेशन, बैकवर्ड जो क्लासेस हैं इनकी रिजर्वेशन की अगर जो बात हो रही है, ये सारी बातें भी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ही आती हैं दोस्तों। देन इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डिमांड फॉर गोल्ड, जनरली हम देखते हैं कि मैरिज सीजन के अंदर या दिवाली के आसपास, धनतेरस पे ये गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये सोशल एनवायरनमेंट का ही एग्जाम्पल हुआ। देन नॉनवेज की डिमांड नवरात्र में डाउन हो जाती है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर जॉब फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन, ये भी मैंने आपको बताया। हालांकि यहां पे कंपोनेंट अवेलेबल नहीं था, बट इस तरह का भी क्वेश्चन हमें आ सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी आती है, पॉलिटिकल पार्टी की सोच आती है, उनका एजेंडा आता है कि ये जो लीडर सत्ता में है, रूलिंग पार्टी का जो लीडर है या जो चुनाव में खड़ा है, उसकी क्या सोच है, क्योंकि इसका बिजनेस के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, आइए देखते हैं। प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन लड़ रहा है, इसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। जब ये चीफ मिनिस्टर था अपनी स्टेट के अंदर, इसने क्या क्या अच्छे काम किए,
इसका बिजनेस के ऊपर काफी गहरा असर पड़ने वाला है। अगर ये रूलिंग पार्टी में आ जाता है, अगर इसकी गवर्नमेंट आ जाती है, बिकॉज अगर इसकी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स रही हैं, इसने काफी कुछ ग्रोथ करी है अपनी स्टेट की, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ऐसे में बिजनेस ग्रो करता है। बट इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो इन्वेस्टर्स हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से घबराएंगे। देन इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, यह भी मैटर करती है बिजनेस पर्संस के लिए, कि ये अगर बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है तो बिजनेस का जानकार है, बिजनेस को समझता है कैसे चलेगा, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस की फेवर में जाएंगे, तो इससे इन्वेस्टर्स एनकरेज होते हैं। देन स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर स्टेबल है तो बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो बिजनेस के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। देन दोस्तों, गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन द बिजनेस, कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि गवर्नमेंट की रोक टोक हो, हर बिजनेस जो है फ्रीली काम करना चाहता है। अगर गवर्नमेंट बार बार रोक टोक करती है, इंटरफेरेंस करती है, तो बिजनेस के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जो है फ्रीडम देती है बिजनेसमैन को, तो बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है, बिजनेस ग्रो करता है। देन आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या सोच है, गवर्नमेंट आईटी सेक्टर को ग्रो करवाना चाह रही है, गवर्नमेंट जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रो कराना चाह रही है, मेटल इंडस्ट्री को ग्रो करवाना चाह रही है, तो इन सभी के ऊपर भी ये बिजनेस एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया है। इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत गवर्नमेंट की अपील है साफ सफाई मेंटेन की जाए, तो अगर साफ सफाई रहेगी, हाउसकीपिंग इंडस्ट्री ग्रो करती है। देन स्किल इंडिया मिशन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, स्किल इंडिया मिशन के चलते तहत गवर्नमेंट जो है लोगों में स्किल डेवलप करना चाहती है, उन्हें ट्रेनिंग देना चाहती है, इससे बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है क्योंकि उनको स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। प्रोग्रेसिव पंजाब कैंपेन, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव पंजाब का कैंपेन स्टार्ट किया है, इसके चलते तहत यहां के चीफ मिनिस्टर जो है सभी इंडस्ट्रीज को अपील कर रहे हैं कि हमारी इस स्टेट के अंदर आके वो अपना बिजनेस सेटअप करें, और स्टेट गवर्नमेंट उनको कई सारी सब्सिडीज, टैक्स कंसेशन देगी, इससे यहां पे बिजनेस ग्रो करेगा। देन गवर्नमेंट कंसर्न फॉर आईटी इंडस्ट्रीज इन हैदराबाद एंड बेंगलोर, बेंगलोर एंड हैदराबाद के अंदर बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है आईटी सेक्टर को, इस वजह से यहां पे आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर पाया है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पहचानना बहुत ही आसान होगा केस स्टडी के अंदर स्पेसिफिकली, और डेफिनेशन भी कुछ खास नहीं है। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट को बोला जाता है जिसके अंदर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल नो हाउ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब हमारे पास मशीनें कितनी हैं, टेक्निकल नो हाउ का मतलब हम इन मशीनों के बारे में कितना जानते हैं, हमारी टेक्निकल नॉलेज कैसी है। देन दोस्तों, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, ये आप देखें, जिसके बेस पे हम पहचान पाएंगे कि ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है या नहीं। वेरियस इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, अगर इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस हो रही हैं तो मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। आईटी सेक्टर की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अगर हम टेक्नोलॉजी का, मशीनों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ऑनलाइन बुकिंग की कोई बात हो रही है, कोई वेबसाइट की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा। इन कंपोनेंट के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है या नहीं। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं जो केस स्टडीज के अंदर आए भी हुए हैं। शिफ्ट फ्रॉम एंड्रॉयड फोन फ्रॉम ट्रेडिशनल कीपैड फोन, तो यानी कि हम जो ट्रेडिशनल कीपैड फोन है उससे हम एंड्रॉयड फोन की तरफ मूव किए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टैक्सी मूवी शोज, यहां पे भी हमारी केस स्टडी आई हुई है कि आजकल हमने मूवी शो को ऑनलाइन बुक करना स्टार्ट कर दिया। टैक्सी को हम ऑनलाइन बुक करते हैं, ओला उबर कैब को हमने बुक करना हो तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। देन जीपीएस ट्रैक लोकेशन, ये भी जो है हमारा टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है और ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर
आता है दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद हमारे पास है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट को पहचानना भी बहुत ही आसान है और इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही इजी है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर वो सभी लॉज एंड ऑर्डर्स आते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है। इसको हम कैसे पहचान पाएंगे? लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, जहां पे भी लाइसेंस की बात होगी कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस देना है तो वो लीगल एनवायरनमेंट होगा। लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी लीगल पॉलिसीज की अगर बात हो रही होगी तो लीगल एनवायरनमेंट एंड वेरियस लॉज, एक्ट्स एंड इवन ऑर्डर्स, तो ये सारे के सारे हमारे आएंगे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इट इज कंपल्सरी टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन टोबैको पैकेट। जो टोबैको का पैकेट है उसके अंदर जो लंग्स की पिक्चर इंडिकेट करना और वार्निंग देना ये कंपल्सरी है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड। ये जो अल्कोहल है इसकी एड बैन कर दी गई है, इसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ पास किया गया है, तो ये भी बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। देन इट इज मैंडेट टू इंडिकेट वेज और नॉन वेज प्रोडक्ट थ्रू लेबलिंग। जो ग्रीन और रेड डॉट लगा होता है प्रोडक्ट के ऊपर इंडिकेट करने के लिए कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेज है या नॉन वेज है, ये मैंडेटरी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, ये इसके ऊपर एक एक्ट पास हुआ है दोस्तों, तो ये लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। सो ये रहे हमारे 5 डिफरेंट एनवायरनमेंट जिसका बिजनेस के ऊपर या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव असर पड़ता है। ये 5 एनवायरनमेंट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देन लीगल एनवायरनमेंट। अब मैं कुछ एक केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन केस स्टडीज को पढ़ के हम पहचानेंगे कि इसके अंदर कौन से एनवायरनमेंट का जिक्र किया गया है और क्यों। आइए पढ़ते हैं एक केस स्टडी। जैसे कि फर्स्ट केस स्टडी हमारे पास है, पहले इस केस स्टडी को मैं आपको रीड करके बताता हूं और फिर पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा एनवायरनमेंट यहां पे हाईलाइट हुआ है। The court passed an order to ban polythene bags as the bags are creating many environmental problems which affect the life of people in general. Society in general is more concerned about quality of life. The government decided to give subsidy to jute industry to promote this business. Innovative techniques are being developed to manufacture jute bags at low rate. Incomes are rising and people can afford to buy these bags. इस केस स्टडी के अंदर पॉलिथीन बैग्स को बैन करने का ऑर्डर दिया गया है। सो ये जो ऑर्डर दिया गया है इस लिहाज से ये जो फर्स्ट लाइन है ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन और कौन सी केस स्टडी हाईलाइट हुई है? द बैग्स आर क्रिएटिंग मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच अफेक्ट द life of people in general. Society in general is more concerned about quality of life. ये social environment का हिस्सा बन जाता है। Then उसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी। सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है। देन इनोवेशंस जो हुई हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। देन दोस्तों इसके बाद लास्ट जो लाइन है इसको भी हम जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर रख सकते हैं क्योंकि यहां पे इनकम की बात की गई है जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और केस स्टडी है, यहां पे पता करते हैं कि कौन से एनवायरनमेंट को डिस्कस किया गया है। ममता राइस फूड लिमिटेड इज वेल नोन राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी। द सेल्स have been falling down this year. With the view to find out the reason, Mr. Bhuvan, the manager, made a team. The team conducted the survey and gave following reasons for the downfall of company's sale. इन्होंने जो रीजंस दिए, सबसे पहला रीजन दिया ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय गवर्नमेंट द फॉरेन डिमांड हैज गॉन डाउन। टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा के फॉरेन डिमांड गिर गई है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर ईटेबल सब्स्टिट्यूट द टेस्ट ऑफ पीपल इज डाइवर्टेड फ्रॉम राइस। द कॉम्पिटिटर्स इंपोर्टेड न्यू टेक्नोलॉजी machine and are producing better quality rice. Due to strain with neighboring countries government and our country's government, export is affected. इस केस स्टडी के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले यहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करी गई है, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। टैक्स की बात हो रही है जो कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। देन दोस्तों
टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो यहां पे डाइवर्ट हुआ है ये सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, तो इस लिहाज से ये सोशल एनवायरनमेंट का जिक्र हुआ है। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हुई है, तो ये टेक्निकल एनवायरनमेंट के अंदर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। देन इसके बाद हमारी कंट्री की गवर्नमेंट की दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है दोस्तों। सो आई होप ये 5 एनवायरनमेंट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे, ये डायमेंशंस एनवायरनमेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स जिसका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंपैक्ट होता है, आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर watching this video.